एक ही दिन में अपने भाई कुंभकर्ण और अतिकाय, देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा, निकुंभ जैसे वीर पुत्रों की मृत्यु के बाद रावण शोक सागर में डूब जाता है। रावण हैरान होता है कि अतिकाय जैसे महाबली योद्धा के साथ साथ उसके इतने सारे पुत्रों का वध कोई कैसे कर सकता है। जिस लंकापति के नाम से देवता, असुर, नाग, किन्नर, मानव सभी कांपते थे, आज वही दो मानव और कुछ वानर उनके नगर में आकर उन पर ही भारी पड़ रहे हैं, जिन्होंने लंका के अधिकतर सेनानियों को परास्त कर दिया है। लेकिन तब रावण के नाना माल्यवान और इंद्रजीत उसे धीरज बंधाते हैं। प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ मेघनाथ रावण को कहता है कि मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए पिताजी। मेरी भुजाएं अपने भाइयों और काका कुंभकर्ण के वध का प्रतिशोध लेने के लिए फड़क रही है। मैं अपने सबसे घातक अस्त्रों को लेकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और इस युद्ध को आज ही समाप्त कर दूंगा। जिस लक्ष्मण ने मेरे भाइयों का वध किया, उसे मौत की गोद में सुलाकर ही आऊंगा। इंद्रजीत रावण को अति प्रिय था, इसलिए रावण स्वयं युद्ध में जाने की बात कहता है। लेकिन उसके नाना माल्यवान जी रावण को परामर्श देते हैं कि जब तक सेना में एक भी योद्धा जीवित हो, तब तक स्वयं राजा का युद्ध में जाना उचित नहीं होता। इंद्रजीत परम शक्तिशाली है, उसे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए, वह निश्चित ही आपको निराश नहीं करेगा। रावण अपने नाना माल्यवान जी का परामर्श मान लेता है और अपनी विशाल सेना के साथ इंद्रजीत को युद्ध में जाने की आज्ञा देता है। लंका की बची हुई सेना लेकर इंद्रजीत युद्ध भूमि में आता है और आते ही अपने धनुष की प्रत्यंचा की डंकार बजाता है। उसके धनुष की प्रत्यंचा की डंकार से आसमान में बिजली कड़कने लगती है। इंद्रजीत लक्ष्मण को ललकारता है और कहता है कि मेरे भाई अतिकाय का वध करने वाला लक्ष्मण कहाँ है? आज मैं अपने सभी भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। लेकिन तभी सुग्रीव इंद्रजीत को रोक लेता है और उससे युद्ध करने के को कहता है, लेकिन इंद्रजीत सरलता से दूर फेंक देते हैं। इसके बाद बजरंगबली हनुमान भी इंद्रजीत से युद्ध करने के लिए सामने आते हैं, लेकिन इंद्रजीत उन पर भी भारी पड़ता है। तब हुंकार भरते हुए इंद्रजीत कहता है कि क्या लक्ष्मण में साहस नहीं है मुझसे युद्ध करने का? कहाँ है लक्ष्मण? क्या वह मेरे सामने आने से डरता है? यदि मृत्यु से इतना ही डर लगता है तो दोनों भाई मुंह में तिनका दबाकर मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। इंद्रजीत की यह ललकार सुनकर लक्ष्मण भी गुस्से में आकर श्रीराम से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगते हैं। तब विभीषण जी लक्ष्मण जी को सावधान करते हुए सतर्क रहने के लिए कहते हैं कि इंद्रजीत एक मायावी तथा विकट योद्धा है। वह हर प्रकार की असुर विद्या में कुशल है। उससे युद्ध करने के लिए आपको अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करना होगा। इंद्रजीत युद्ध जीतने के लिए हर तरीके का प्रयोग करता है, चाहे उसे छल भी करना पड़े। विभीषण का परामर्श सुनकर लक्ष्मण जी रणभूमि में इंद्रजीत के सामने आ जाते हैं। तब दोनों योद्धाओं में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। लक्ष्मण जी अपने घातक बाणों द्वारा इंद्रजीत पर प्रहार करते हैं, लेकिन इंद्रजीत भी धनुर्विद्या में और अस्त्रों के ज्ञान में पूर्णतया कुशल था, इसलिए वह लक्ष्मण के सभी बाणों को काट देता है। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों में परस्पर युद्ध चलता रहता है। बहुत समय तक जब इंद्रजीत लक्ष्मण से जीत नहीं पा रहा था, तब वह अपनी मायावी विद्या का प्रयोग करके युद्ध करने लगता है और अपने रथ से अदृश्य होकर आसमान में विचरने लगता है। उसे युद्ध करते समय लक्ष्मण जी विचलित हो जाते हैं और वह समझते हैं कि मेघनाथ युद्ध से गायब होकर कहीं भाग गया है। तब लक्ष्मण श्रीराम के पास वापस चले जाते हैं, लेकिन तभी मेघनाथ जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी आसमान में गूंज रही थी, लेकिन मेघनाथ तब भी दिखाई नहीं दे रहा था। इंद्रजीत द्वारा अदृश्य होकर युद्ध करने के कारण श्रीराम लक्ष्मण की सहायता के लिए युद्ध भूमि में चले आते हैं। तभी अचानक अदृश्य रहते हुए इंद्रजीत अपने धनुष से नागपाश अस्त्र श्रीराम और लक्ष्मण पर छोड़ देता है। नागपाश के प्रहार से श्रीराम और लक्ष्मण दोनों नागपाश से उत्पन्न जहरीले नागों से बंध जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। इंद्रजीत जानता था कि नागपाश अस्त्र द्वारा किसी का भी अंत किया जा सकता है और नागपाश से मुक्त होना असंभव है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर इंद्रजीत सोचता है कि अब वह युद्ध जीत चुका है, इसलिए वह अपनी सेना को जीत का उत्सव मनाने का आदेश देता है और उस दिन का युद्ध वहीं समाप्त हो जाता है। इंद्रजीत द्वारा श्रीराम लक्ष्मण को नागपाश में बांधने की खबर सुनकर रावण हर्षोल्लास से भर जाता है और अपने पुत्र इंद्रजीत का अभिनंदन करता है।
रावण को भी लगता है कि आज वह युद्ध को जीत चुका है। अब कुछ ही समय में नागपाश में श्री राम और लक्ष्मण अपना दम तोड़ देंगे और यह युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इधर सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत और विभीषण सभी श्री राम और लक्ष्मण के इस हालत पर बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि जिनके के लिए पूरी वानर सेना समुद्र लांघ कर युद्ध करने के लिए आई थी, आज वही श्री राम और लक्ष्मण भूमि पर नागपाश में बंधे मूर्छित पड़े हैं और धीरे धीरे नाग उनके शरीर से प्राण चूस रहे थे। श्री राम की सेना में पूरी तरह शोक सागर में डूब जाते हैं। किसी को भी श्री राम और लक्ष्मण को इस संकट से बाहर निकालने में का रास्ता नहीं सूझ रहा था। सुग्रीव के पूछने पर विभीषण बताते हैं कि इंद्रजीत ने घात लगाकर नागपाश अस्त्र का प्रयोग श्री राम और लक्ष्मण पर किया है। तब सुग्रीव विभीषण से नागपाश से मुक्त होने का कोई उपाय बताने के लिए कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा अस्त्र है जिसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन विभीषण जी कहते हैं कि एक बार यमपाश से कोई मुक्त हो सकता है, लेकिन नागपाश अस्त्र से प्राणी मृत्यु होने तक छूट नहीं सकता, क्योंकि नागपाश अस्त्र स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा प्रकट किया गया था। दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मदेव से नागपाश अस्त्र मांग लिया था और भगवान शिव की खड़ी तपस्या करके रावण पुत्र इंद्रजीत ने उनसे यह वरदान के रूप में प्राप्त किया। इंद्रजीत बहुत विकट परिस्थिति में ही इस अस्त्र का प्रयोग करता है। आज तक नागपाश से कोई भी बच नहीं पाया है। विभीषण जी मायूस होकर कहते हैं कि आज मेघनाथ बाजी जीत गया। इधर रणभूमि में समय बीतता जा रहा था। पूरी वानर सेना श्री राम और लक्ष्मण के इस हालत से मायूस हो चुकी थी। ऐसे में सुग्रीव देखते हैं कि बजरंगबली हनुमान वहां पर नहीं है, जो कि हमेशा श्री राम के कार्य सिद्ध करते हैं। सुग्रीव पूछते हैं कि संकट मोचन महाबली हनुमान कहाँ है, जब उनके आराध्य श्री राम पर इतना घनघोर संकट छाया है। वही हनुमान श्री राम और लक्ष्मण के नागपाश में बंधने के बाद ही कुछ विचार करके पहले ही बिना समय गंवाए सीधे भगवान विष्णु के वाहन और पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के पास पहुंच जाते हैं। हनुमान को यह झांत था कि नागपाश अस्त्र को छिन्न भिन्न करने की क्षमता केवल पक्षीराज गरुड़ में ही है। इसलिए हनुमान शीघ्रता से गरुड़ के पास आते हैं और गरुड़ को लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का सारा वृतांत बताते हैं। हनुमान गरुड़ देव से प्रार्थना करते हैं कि वह शीघ्रता से उनके साथ चले और श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने की कृपा करें। शुरुआत गरुड़ देव आनाकानी करते हैं, लेकिन अंततः हनुमान के साथ चलने के लिए मान जाते हैं। पवन पुत्र हनुमान पक्षीराज गरुड़ को लेकर आकाश मार्ग से आते हैं। पक्षीराज गरुड़ को देखकर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण के पास आते हैं। गरुड़ अपने पंजों और चोंच से श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर लिपटे हुए सभी जहरीले नागों को मार कर हटा देते हैं और श्री राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त कर देते हैं। नागपाश से मुक्त होते ही दोनों भाई चेतना में आ जाते हैं और उठ खड़े होते हैं। श्री राम बड़े सहज भाव से पूछते हैं कि क्या हो गया था। तब सुग्रीव उन्हें बताते हैं कि मेघनाथ ने आप दोनों को नागपाश अस्त्र द्वारा बांध दिया था। हम सब हिम्मत हार चुके थे, लेकिन पक्षीराज गरुड़ ने आप दोनों को नागपाश से मुक्त करके नया जीवन दान दिया है। तब श्री राम पक्षीराज गरुड़ का धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं कि हे पक्षीराज, हमारा और आपका कोई संबंध न होते हुए भी आपने निश्चल भाव से हमारे प्राणों की रक्षा की है। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। श्री राम और लक्ष्मण को सकुशल देखकर पूरी वानर सेना हर्षोल्लास से भर जाते हैं और वे श्री राम के नाम के जयकारे लगाने लगते हैं। जय श्री राम तथा जय सिया राम के नारों से पूरा आकाश गूंज उठता है। राम लक्ष्मण के नागपाश से मुक्त होने की बात सुनकर रावण क्रोधित होकर गरुड़ को अपशब्द कहता है कि गरुड़ का यह दुस्साहस कि उसने हमारे शत्रु की सहायता की, लगता है मुझे गरुड़ को भी सबक सिखाना पड़ेगा। इस पर इंद्रजीत अपने पिता रावण को कहता है कि नहीं पिताजी, लंका में अभी युद्ध चल रहा है और अपने देश में चल रहे युद्ध को छोड़कर एक पक्षी के पीछे भागना समझदारी नहीं है। तब इंद्रजीत कहता है कि आज राम और लक्ष्मण नागपाश से बच गए तो क्या हुआ, कल मैं इससे भी भयंकर युद्ध करूंगा और दोनों भाइयों की जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। अगले दिन सूर्योदय होने के बाद दोनों सेनाएं फिर से रणभूमि में आ जाती है। राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर इंद्रजीत का उत्साह और आत्मविश्वास और भी बढ़ चुका था, इसलिए वह मेघों की तरह गरजता हुआ युद्ध भूमि में आता है। राम लक्ष्मण को ललकारते हुए कहता है कि अभी तक नागपाश के घाव भरे नहीं क्या, जो दोनों भाई मेरे सामने आने से डर रहे हैं।
आज मैं तुम्हारी उससे भी अधिक दुर्दशा करूंगा। मेघनाथ के मुंह से ये ललकार सुनते लक्ष्मण भी आवेश में आ जाते हैं और श्री राम से युद्ध में आने के लिए आज्ञा मांगते हैं। श्री राम पिछले दिन के युद्ध में मेघनाथ की रणनीति को समझ चुके थे, इसलिए वह लक्ष्मण को सावधान तथा सचेत रहकर युद्ध करने का परामर्श देकर युद्ध में जाने की आज्ञा देते हैं। लक्ष्मण और मेघनाथ फिर से आमने सामने आ जाते हैं और दोनों वीर कुमारों में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों योद्धा एक दूसरे पर तीखे बाणों से प्रहार कर रहे थे तथा एक दूसरे के बाणों को काट रहे थे। दोनों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चलता रहता है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। कभी लक्ष्मण जी का पलड़ा भारी होता तो कभी इंद्रजीत का। पूरा दिन युद्ध लड़ते लड़ते संध्या हो जाती है और हमेशा की तरह इंद्रजीत अपने आसुरी विद्या का प्रयोग करके लड़ने लगता है। इंद्रजीत अपनी माया से अदृश्य होकर युद्ध करने लगता है। अदृश्य होने के बाद इंद्रजीत लक्ष्मण पर सभी दिशाओं से बार बार तीरों की बरसात कर रहा था, जिससे लक्ष्मण जी विचलित हो जाते हैं। इंद्रजीत द्वारा कपट युद्ध करने के कारण लक्ष्मण जी श्री राम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेघनाथ फिर से कपट युद्ध पर उतर आया है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इंद्रजीत को समाप्त कर दूं। लेकिन श्री राम लक्ष्मण जी के निवेदन को न मानकर उन्हें ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करने से मना कर देते हैं। श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र बहुत अधिक विनाशकारी अस्त्र है, इसलिए इसका प्रयोग किसी भी युद्ध में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे तीनों लोकों में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। श्री राम के मना करने पर लक्ष्मण वापस रणभूमि में लौट जाते हैं और मेघनाथ से युद्ध करने लगते हैं। अदृश्य रूप में इंद्रजीत अलग अलग दिशा से लक्ष्मण पर बाण चला रहा था। कभी वह आकाश में जाकर युद्ध करता तो कभी सामने आकर युद्ध करता। घात लगाकर इंद्रजीत वीरघातनी अमोघ शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण जी पर करता है। हनुमान जी ये सब देख रहे थे, इसलिए है उस शक्ति को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं और इंद्रजीत द्वारा चलाई गई वह अमोघ शक्ति लक्ष्मण जी के पीठ के नीचे आघात करती है। शक्ति लगते ही लक्ष्मण जी के हाथों से धनुष छूट जाता है और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद इंद्रजीत उनके मूर्छित शरीर को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को वह उठा नहीं पाता। तब हनुमान जी उन्हें दुत्कार कर लक्ष्मण जी को उठाकर वायुमार्ग से युद्ध भूमि से दूर ले आते हैं। लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर श्री राम भी दौड़े दौड़े चले आते हैं और हनुमान से पूछते हैं कि क्या हुआ। हनुमान जी श्री राम को बताते हैं कि मेघनाथ ने छुपकर उन पर एक मायावी शक्ति का प्रयोग किया है, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। तब श्री राम ने पूछा कि ऐसी कौन सी शक्ति थी जो मेरे वीर लक्ष्मण को मूर्छित कर सकती है। श्री राम की अधीरता को देखते हुए विभीषण जी उन्हें बताते हैं कि मेघनाद ने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया है। ये शक्ति उसने अपनी कड़ी तपस्या से प्राप्त की थी और इस शक्ति के वार से कोई भी मनुष्य बच नहीं पाता है। श्री राम का दुख भरा चेहरा देखकर जामवंत जी ने लक्ष्मण के मूर्छित शरीर की जांच की, जिसके बाद वह बताते हैं कि लक्ष्मण के शरीर में अभी भी कुछ प्राण शेष है, लेकिन मेरे पास कोई उपचार नहीं है। तब सुग्रीव विभीषण से इसका कोई उपचार बताने के लिए कहते हैं, तो विभीषण जी कहते हैं कि अगर किसी चिकित्सक से जांच करवाई जा सके तो शायद कोई संभावना हो सकती है। सुग्रीव जी कहते हैं, जहां एक ओर लहराता अथाह समुद्र है तथा दूसरी ओर शत्रु पक्ष, ऐसे में कोई चिकित्सक कहाँ से मिलेगा। लेकिन तभी विभीषण जी बताते हैं कि लंका में रावण का एक राज वैद्य सुषेण रहता है, जो कि संभवतः उनकी सहायता कर सकता है, लेकिन उन्हें इस समय लंका से लेकर आना असंभव है। विभीषण की यह बात सुनकर हनुमान जी कहते हैं कि असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। कृपया आप बताइए कि वह वैद्य सुषेण का निवास स्थान कहाँ है, मैं उन्हें लंका से लेकर आऊंगा। विभीषण के बताने पर हनुमान जी श्री राम से आज्ञा लेकर जाते हैं और अति सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं। वे एक गुप्तचर की भांति वैद्य सुषेण का मकान खोज लेते हैं। तब हनुमान जी अपना विराट रूप धारण करते हैं और वैद्यराज सुषेण को उनके घर सहित उठाकर लंका से ले आते हैं और श्री राम के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। श्री राम और विभीषण जी उनसे लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करने का निवेदन करते हैं, लेकिन खुद को इस तरह उठा लाने से वैद्यराज सुषेण श्री राम से कहते हैं कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा, क्योंकि यह मेरी देशभक्ति के खिलाफ है। आप शत्रु पक्ष के हैं और मैं महाराज रावण का राजवैद्य हूँ, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने राजा के शत्रु की कोई सहायता न करूं।
तब विभीषण जी वैद्यराज सुषेण को उनके चिकित्सक धर्म का वृतांत बताते हैं और कहते हैं कि आपका एकमात्र धर्म यह है कि अपने रोगी का उपचार करना और उसके प्राणों की रक्षा करना। यदि आप अपने इस चिकित्सक धर्म का पालन नहीं करेंगे तो यह आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। इस वजह आपके द्वारा दी गई औषधियां भी असरहीन हो जाएंगी। विभीषण जी से चिकित्सक धर्म का यह सार सुनकर सुषेण वैद्य श्रीराम की सहायता करने के लिए सहमत हो जाते हैं और वह लक्ष्मण के मूर्छित शरीर की जांच करने लगते हैं। जांच करने के बाद वैद्य सुषेण बताते हैं कि लक्ष्मण जी के शरीर में प्राण अभी शेष हैं, लेकिन सूर्य उदय से पहले यदि उन्हें उपचार नहीं दिया गया तो उनकी जान बचाना असंभव हो जाएगा। तब वैद्यराज उसे बताते हैं कि उनके पास वह औषधि नहीं है जो कि लक्ष्मण जी को स्वस्थ कर सके। वैद्य की बात सुनकर श्रीराम और भी अधीर हो जाते हैं। उन्हें ऐसे देखकर वैद्यराज सुषेण बोलते हैं कि हे रघुनाथ, धीरज रखिए, लक्ष्मण के प्राण बचाने के एकमात्र उपाय है, लेकिन बहुत ही कठिन है। तब बड़ी अधीरता से हनुमान जी पूछते हैं कि कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए, तो मैं अपने प्राण देकर भी वह उपाय करूंगा। तब वैद्य बताते हैं कि कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में द्रोणागिरी नामक पर्वत श्रृंखला है। उसी पर्वत श्रृंखला में एक ऐसा पर्वत है जिस पर कई तरह की गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियां उगती हैं। उन्हीं में से एक संजीवनी बूटी भी है, जिसे यदि समय पर दिया जाए तो मृत शरीर में भी प्राण आ सकते हैं। तब वैद्यराज यह भी कहते हैं कि तुम्हें सूर्योदय से पहले ही वह संजीवनी बूटी लेकर वापस आना होगा। यदि सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। तब हनुमान जी श्रीराम को हौसला बंधाते हुए कहते हैं कि धीरज रखिए स्वामी, यदि मैं सूर्योदय से पहले संजीवनी लेकर नहीं आ पाया तो अपना यह मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। यह कहकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए प्रस्थान करते हैं। इसलिए वह तीव्र वेग से द्रोणागिरी पर्वत की ओर बढ़ते हैं और कुछ समय पश्चात द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक अद्भुत पर्वत दिखाई देता जो कि दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। उसे देखकर हनुमान जी समझ जाते हैं कि यह वही पर्वत है जिस पर संजीवनी बूटी मिल सकती है। पूरा पर्वत दिव्य औषधीय गुणों वाली अनेक जड़ी बूटियों से भरा हुआ था, जिन्हें देखकर हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनमें से अमृत संजीवनी कौन सी है। लेकिन वक्त की कमी होने के कारण हनुमान जी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। तब हनुमान जी अपना विराट रूप धारण करते हैं और औषधियों से भरा हुआ वह पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं और लंका की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर अपने गोद में लेकर श्रीराम विलाप कर रहे थे और उनकी नजरें लगातार हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रही थीं। अचानक बजरंगबली हनुमान विशाल रूप में हाथ में पर्वत उठाए आते हुए दिखाई देते हैं और सभी के चेहरे पर एक संतोष की झलक नजर आती है। संजीवनी औषध से भरा पर्वत हनुमान जी भूमि पर रख देते हैं, जिसमें से वैद्यराज सुषेण संजीवनी बूटी की पहचान करके उसकी पत्तियों से पीस कर लक्ष्मण जी को पिलाते हैं। कुछ ही समय बाद लक्ष्मण जी पूर्ण रूप से चेतना में आ जाते हैं और उठ खड़े होते हैं। लक्ष्मण जी को ऐसा देखकर श्रीराम और पूरी वानर सेना हर्षोल्लास से भर जाती है। सारी वानर सेना में जय जय श्रीराम के नारे लगने लगते हैं।